हो गया चुनाव का ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव, 17 नवंबर को एमपी में चुनाव, 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October. And date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। कौन सी तारीख में कौन से राज्य में चुनाव होना है, इसको लेकर ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, यानी बहुत ज्यादा समय अभी है। और 17 नवंबर को एमपी मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। उसके अलावा 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में, यानी 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 7 नवंबर यानी जो शुरुआत होगी वो मिजोरम से होने वाली है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सबसे आखिर में जो चुनाव होगा वो तेलंगाना में होने वाला है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी जो सभी राज्यों के नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आने वाले हैं। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव होना है, 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव, और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। उसके अलावा मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान होना है। और अलग अलग तारीखें भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। कौन सी तारीख में कहां पर चुनाव, ये हम आपको बता रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। और उसको लेकर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, शिवसेना, यूबीटी सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास हैदर ने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना है। तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपीए की कंपनी फेल हो गई है, ये बात कही, इसलिए नाम बदलकर इंडिया कर लिया है। आगामी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जो राजस्थान की इलेक्शन है वो हम जीत कर आएंगे। हमारी योजनाएं, हमारे जो प्रोग्राम, हमारे काम वो लोग बताएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। लोगों को जो अच्छे लगते थे काम उनके वो लेकर जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब 7 बार, मेरे ख्याल 6 बार राजस्थान में जाकर आए हैं। जिन लोगों को डर होता है वो इतनी बार जाते हैं, और वहां जाकर वो ये कहना जो पिछली उदयपुर में उनकी रैली हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर के जहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हम उनको
जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हार वहां से कबूल कर ली। देखिए 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं टाइम पे, अच्छी बात है। उसमें से 3 राज्यों में तो 5 साल पहले इंडिया यानी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया अलायंस जीत जाएगी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और तेलंगाना बोनस है। आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें भी तेलंगाना में नहीं मिल रही। देखिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी दर्जन भर से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अभी सही आंकड़ा तो सामने नहीं है। मुझे लगता है अभी जैसे जैसे प्रत्याशी तय होते जाएंगे आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए लामबंद है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके उसकी नीतियों पे काम करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना ही हमारा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सेवा में सदा 365 दिन 24 घंटे निरत रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जनता लड़ाती है। तो पांचों के पांचों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। जनता को पता है कि इंडिया गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन है। जैसे किसी की फर्म फेल हो जाती है, तो ऐसे यूपीए की फर्म फेल हो गई, तिहाड़ जेल में इनकी क्लासें लगने लगी, तो उस फर्म का नाम बदल करके इन्हें इंडिया गठबंधन कर लिया है। जनता है, सब जानती है, आने वाले चुनाव में इसको सटीक जवाब देने वाली है। शंकर लालवानी बीजेपी सांसद इंदौर से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद। शंकर जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की तैयारी, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। हाँ और हमेशा विकास की बात करती है जी। तो चुनाव में कितने दिन बचे हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और भारी मतों से जीतेगी। शंकर जी, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, तो हमारे नेता कहते बिल्कुल होना ही चाहिए उनका। तो जिन्होंने देश में इतना काम किया, प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिया, जनता के बीच में उन योजनाओं को हम ले जाएंगे। शंकर जी, इस बार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो केंद्र में मंत्री अब तक थे, जो जिनको हम सांसद अब तक देखते थे, वो खुद विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैसी जमीन तैयार हो रही है, कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें सभी कार्यकर्ता रहते हैं और पार्टी किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी दी, पार्टी निर्णय करती है। तो चाहे कितने बड़े भी मंत्री हों, पदाधिकारी हों, सभी एक कार्यकर्ता ग्रुप में काम करते हैं। जो पार्टी दिशा निर्देश देती है वैसे काम करते हैं। तो एक पार्टी कार्यकर्ता ग्रुप में हम सब सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं और उसमें मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, संगठन के लोग भी हैं, सब मिलकर लड़ रहे हैं। शंकर जी, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को लेकर, खासकर शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे मुख्य धारा में है और हमारे सभी प्रदेश की कोर कमेटी बनी, सभी मुख्य धारा में मिलकर हम देख रहे हैं। जिस प्रकार हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, 5 जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकली थी। हाँ। और अलग अलग स्थानों से निकली थी और सभी ने उसमें सम्मिलित हुए। केंद्र के हमारे मंत्री, केंद्र के पदाधिकारी, राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य के पदाधिकारी, सबने मिलकर सामूहिक करा। तो उसका परिणाम निकला कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को दीनदयाल जयंती पर भोपाल आए थे, तो लाखों कार्यकर्ता वहां पर आए थे। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रदेश में काम कर रही है। चलिए शंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब तक किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है और उसको लेकर सवाल भी बहुत सारे। हालांकि आज जो चुनावी तारीखों का ऐलान है, अब से तैयारियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के नतीजे दिसंबर में आएंगे
जाएंगे, यानी 3 दिसंबर को यहाँ के नतीजे आने वाले हैं। तो 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होगा, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। अब तक इंतजार किया जा रहा था तारीखों का, आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। और वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य है, उसी के मद्देनजर 2 चरणों में यहां पर मतदान होना है। पहला चरण जो होगा वो 7 नवंबर होगा और दूसरा चरण 17 नवंबर को होने वाला है, वहां पर मतदान। मिजोरम में 7 नवंबर को, यानी एक ही चरण में यहां पर मतदान हो जाएगा। और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा, यानी जो सबसे आखिरी में नंबर आएगा वो तेलंगाना का आने वाला है। अनिल नेताम संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होगा। क्या इस समय चल रहा है जमीनी स्तर पर, बताइए। जी देखिए काजल, छत्तीसगढ़ में जैसा कि 2 चरणों में चुनाव होना है, 7 नवंबर और फिर 17 नवंबर। इन 2 चरणों में जो छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में 7 नवंबर को जिस तरह से चुनाव होगा उस पे तमाम, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है उनमें एक खासा चैलेंज रहता है चुनाव को संपन्न कराने का 100%, लेकिन लगातार प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियां यहाँ पर करते हैं और ज्यादा नहीं कि 100% आए, लेकिन उसके लिए खूब है छत्तीसगढ़ में वोटिंग कराने को लेकर। और जिस तरह से 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं तो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चुनौती तो है ही, और तैयारी जोरों शोरों से पे है। और जिस तरह से चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू हो चुका है और तमाम जो लीडर्स हैं, जो नेता है, उनका जो है बैनर पोस्टर जो लगाए गए थे, उन तमाम बैनर पोस्टर को हटाने का काम जो है लगातार अभी किया जा रहा है। जी काजल। अगर अनिल हम देखें जिस तरीके से भूपेश बघेल के वहां पर दावे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सत्ता रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, क्या वहां की छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसमें क्रेज वो देखने को मिल रहा है? वहां की जनता का रुख इस समय क्या है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है? जी काजल, निश्चित ही ज्यादा समय नहीं है। अक्टूबर तो है ही, आज 9 अक्टूबर हो गया और मात्र लगभग 30 दिन कह सकते हैं बच गया है चुनाव को। और छत्तीसगढ़ में जनता की मूड देखिए, क्योंकि चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से पाटन विधानसभा क्षेत्र, जहां पर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं आते हैं, वहां पर जो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाए तो भाजपा के सांसद जो विजय बघेल है, जिन्होंने पिछली बार जो भूपेश बघेल को हराया भी था, क्योंकि वो सीट लगातार बघेल फैमिली पे रही है। और विजय बघेल जो कि भाजपा के सांसद है, उन्होंने भूपेश बघेल को क्षेत्र में हराया भी था। तो इस बार उनको फिर से भूपेश बघेल के सामने खड़ा किया गया है भाजपा के द्वारा। और ये चुनाव काफी दिलचस्प देखा जा रहा है, क्योंकि पाटन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां अनिल प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं बीजेपी की तरफ से। अनिल प्रधानमंत्री खुद बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। अब तक कई जनसभाएं वहां पर, चुनावी जनसभाएं हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं वहां पर। कांटे की टक्कर दिख रही है? जी काफी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर कमान अपने हाथों में लिया है और लगातार वे कई सभाएं भी कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं एक भाजपा लहर तो मोदी लहर यहाँ पर भी देख सकते हैं लहर। और तमाम प्रकार की जो है जगह जगह पर मोदी की बड़ी बड़ी सभाएं की गई, जिसपे मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में एक नारा भी दिया है, बदलवो इदारे भूपेश के सरकार ला बदलवो। इस तरह से तमाम जो है लोगों के, जैसे जो बीजेपी है उन्होंने प्रचार रथ के माध्यम से जगह जगह परिवर्तन यात्रा यहाँ पर निकाली थी, उस माध्यम से भी लोगों के माइंडसेट में लाया गया कि किस तरह से जो है भूपेश की सरकार जो है करप्शन में डूबी है और तमाम भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में पहुंची है। अब चुनाव को कुछ ही समय रह गए हैं, अब देखना यही होगा कि क्या भाजपा का सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बन पाती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, सरकार को बदलने की बात कही है। और लोगों में किस तरह, लोगों की बात करें काजल, देखा जाए तो कांग्रेस का एक अलग छवि यहाँ पर बना है। भूपेश बघेल की सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़ियों के लिए काम किया है, खासकर किसानों के लिए काम किया है। तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ियावाद एक बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के लिए, और इसे भेद पाना कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भूपेश बघेल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर हो या फिर किसानों के विकास को लेकर हो, बहुत सारे काम किया और साथ ही साथ ग्रामीण विकास, जो किस तरह से गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया हो जाए या फिर जो महिलाएं समूह हैं उनको किस तरह से फायदा हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से भूपेश सरकार ने लगातार हर एक गांव में अपनी पहुंच बनाई है। और इस तरह से देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में काफी चैलेंजिंग रहेगा इस चुनाव के। और जिस तरह से मोदी की सभाएं भी हो रहे हैं
छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं एक भाजपा के लिए प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी का जो दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ है, तब से एक अलग सा लहर लगा है और देखा ये भी जा रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के दमखम के साथ यहाँ पर मैदान में उतरी हुई है। अनिल, महिला वोटर्स की भागीदारी को लेकर एक और सवाल होगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य है। महिला वोटर्स की संख्या अगर इस बार देखें, क्या वो बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो है महिला वोटर्स की संख्या काफी अधिक है पुरुषों के मुकाबले और इसके जो है तमाम जो कांग्रेस हो या भाजपा महिलाओं को साधने में भी लगी हुई है। महिलाओं के लिए किस तरह से नए-नए योजनाओं के माध्यम से उनका विकास किस तरह से किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाती है। महिला वोटर्स क्योंकि जो कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले अधिक है, तो कहीं न कहीं जो दोनों पार्टियां हैं वो महिला वोटर्स को किस तरह से अपने पक्ष में लाए, इस पर भी पूरी ध्यान दिया जा रहा है और उनको किस तरह से अपने पक्ष में लाए, इस पर कड़ी विचार कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी की तरफ से अपने अपनी जो आजमाइश किया जा रहा है यहाँ पर। आज से तो और तेजी हो जाएगी अनिल, क्योंकि अब तक हम प्रचार देख रहे थे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रचार हो रहा था, आज से वो तेजी दिख रही है क्या? क्योंकि अब समय बहुत कम है, अब तारीख सामने आ गई है। जी बिल्कुल, लोगों को इंतजार भी था और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि चुनाव का ऐलान होने के बाद ही एक्टिविटी और भी बहुत तेज बढ़ जाती है, जनसंपर्क लोगों को भी अपने अपने पक्ष में लाने का। निश्चित रूप से आज से जो है तैयारियां और भी जो है तेज हो गई है और किस तरह से अपने अपने जो चाहे बात कांग्रेस की करे या चाहे बात भाजपा की, वो अपने पक्ष में किस तरह से वोटों को अपने पक्ष में लाएं, इस पर जो है तेजी यहाँ पर देखी जा रही है और लोग जो है एक्टिव तो हो जी, उनको प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया है, तो लोग जो है कार्यक्रम। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित खान इस समय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, क्या इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है? जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 17 नवंबर का यहाँ पे समय दिया है। 17 नवंबर को मतदान होगा और जिस प्रकार से आज घोषणा की है उस प्रकार से कहीं ना कहीं ये सामने देखने में आ रहा। बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है मध्य प्रदेश में। अब ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है 2023 का, ये बड़ा रोमांचक रहेगा और बड़ा रोचक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वहीं पे कद्दावर नेता को उतारने की लगातार कोशिश कर रही है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी पूरे घोषित नहीं करे, वहीं पे लगभग बात की जाए तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर चुकी है और लगभग कुछ जैसे जैसे उन लोगों ने जिन लोगों को उतारा है वो बड़े कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। मोइन, अगर केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करें जिनको उतारा गया है और उनके अलावा सांसदों की हम बात करें जिनको विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है, जो मध्य प्रदेश की जनता है उसमें चर्चा का विषय ये है? बिल्कुल, जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है और जनता जो इस बात को देख रही है कि जिन लोगों को इस बार टिकट दिया गया है वो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में अपना बहुत अहम भूमिका रखाते हैं और उनका वर्चस्व जो है मध्य प्रदेश में अच्छा खासा है। तो इसको देखते हुए बड़ा महामुकाबला रहेगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का। मोइन, शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस समय पब्लिक के बीच में क्या है? शिवराज सिंह चौहान को लेकर जैसे कि उनकी छवि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, उनकी कुछ घोषणाएं तो उनकी पूरी हो चुकी है, पर कुछ जनता में शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये घोषणाएं जो इनकी लगातार ये कर रहे हैं वो घोषणा धरातल पे तो नजर नहीं आ रही, बाकी जो ये बोलते हैं वो किस प्रकार से और कितना इनने किया है वो जनता इनको आने वाले वक्त पे जो है बराबर इनको जवाब देगी। बिल्कुल मोइन, आप बने रहिए इस समय हमारे साथ। तो चुनाव आयोग के ऐलान के बाद में नेताओं के क्या कुछ इस समय रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। पहले सुनिए आप। एक तरफ मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ
बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में लाने के लिए राजस्थान की जनता आतुर है, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। ये सरकार जो पूरी तरह से विफल रही, ये सरकार जो अपनी वादे 2018 में किए पूरे नहीं कर पाई, ये सरकार जिसने 5 साल तक केवल थोथी घोषणाएं की, किसी भी बड़ी घोषणा को धरातल पर नहीं उतार पाई, ये सरकार जो केंद्र सरकार की माननीय मोदी जी की गरीबी को हटाने और गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने की हर योजना के इम्प्लीमेंटेशन में विफल हुई, ये सरकार जिसने हर एक योजना चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, ये सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल हुई, ये सरकार जो किसानों को उनका हक दिलाने में विफल हुई, ये सरकार जो युवाओं को पेपर लीक के माध्यम से उनके भविष्य को अंधकार वन में डालने वाली सरकार हुई, ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार जाएगी, ये निश्चित है, सुनिश्चित है और अब इनएविटेबल है, ये टाली नहीं जा सकती। मैंने पहले भी कहा है, इस दुनिया में कोई भी ज्योतिष नहीं है राजनीति में। जनता का जो आदेश होगा उसका पालन करना, सर माथे लगाना हम सबका दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं 5 राज्यों की बात नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग की एक बात के लिए बड़ी प्रशंसा मैं करता हूं कि चुनाव आयोग ने 80+ से ऊपर के जो मतदाता हैं उनके लिए और दिव्यांग भाई और बहन जो मतदाता हैं उनके लिए जो अलग से व्यवस्था बनाई है, ये वास्तव में ही एक अनुकरणीय पहल है। और चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि उनके वोटर उनको घर जाकर के उनसे वोटिंग करा सकते हैं। तो इसलिए वास्तव में ही एक अच्छा कदम चुनाव आयोग ने उठाया है। प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर दोनों दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है, ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है। और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है और आपको हर वर्ग के जो प्रगतिशील युवा हैं उनको आगे लाके अपना प्रत्याशी बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे कि हमको अपना आदमी, उनका आदमी और इसका आदमी, तो वो पार्टी पीछे रह जाएगी और बीजेपी इसी मारे पीछे हो गई है। तो चुनाव आयोग के ऐलान के बाद में तैयारियां और तेज हो गई हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया। मोइन, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।